मार्केट में परफेक्ट एंट्री नहीं होती। मार्केट में परफेक्ट स्ट्रेटजी भी नहीं होती। परफेक्ट होता है सिर्फ एक ट्रेडर का माइंडसेट। और ये बुक द परफेक्ट स्पेकुलेटर आपको वही समझाती है। देखो, बिफोर आई स्टार्ट, ये एक सिंपल सी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप काफ़ी सारे लोग जो वीडियोस देखते हैं अप्रिशिएट भी करते हैं, बट फिर भी अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। क्योंकि एक बार आपको वीडियो दिखती है, आपको अच्छी लगती है, एंड देन यूट्यूब आपको एक या दो वीडियोस और दिखा देता है। आपके फीड में होम पेज पे एक दो वीडियोस और आ जाती होंगी मेरी, तो आपको लगता होगा कि हाँ ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है। बट आप एक बार ही कंफर्म कर लो, अगर नहीं किया हुआ तो भी कर लेना। थैंक्स। तो मैं आपको इस बुक में से एक एक करके जो इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स मैंने किए हुए हैं वो आपको पढ़ के सुनाऊंगा, एंड देन उसका बहुत इजी वे में आपको मतलब समझाऊंगा। सो द फर्स्ट हाईलाइट इज़, इन अ 10-year cycle a clean bullish condition comes about 3 or 4 times. I am focused on being that rare person who can make big money during such bullish conditions and at the same time can stay in safe modes and not lose anything during the balance of the time. Almost everybody has made money in the markets at some time or another. That is what keeps us coming back to the market time and again. But very few have been able to keep what they made. The market usually takes it all and more back. देखो, आप अपनी खुद की ट्रेडिंग जर्नी देखो या फिर अपने फ्रेंड्स की, रिलेटिव्स की देखो जो ट्रेड करते हैं। कितनी बारी उन्होंने बहुत अच्छा पैसा बनाया था एंड इसीलिए वो ट्रेड करते रहे, बट उनमें से कितने लोग हैं, या आप खुद अपनी जर्नी देखो जो वो पैसा बचा पाए। आपको ऐसे बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएंगी कि यार मैंने इतने पे स्टॉक लिया था, यहाँ तक मैंने रख लिया, इतने पैसे बन गए थे। बट अब उनसे पूछो कि भी क्या आपकी अब क्या स्टोरी है, इस टाइम क्या कंडीशंस है, तो बताएंगे कि सारा प्रॉफिट भी वापस चला गया एंड हो सकता है उनकी कैपिटल भी ख़त्म हो गई हो। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है बिकॉज मार्केट में हर टाइम बुलिश कंडीशंस नहीं रहती। ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि 10 साल के अंदर 3 से 4 बारी आपको बहुत अच्छे बुलिश कंडीशंस मिल सकती है। काफ़ी बारी हमने देखा है इससे भी कम मिलती है। उस टाइम पे हम ट्रेड करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हमें लगता है कि हमें सब टाइम हर टाइम ट्रेड ही करते रहना है। जब हमें प्रॉफिट से आदत लग जाती है, हमें मन करता है कि हम ऐसे ट्रेड करते रहें, ऐसे ही हमारे प्रॉफिट्स होते रहें। फिर हम ड्रीम्स बना लेते हैं कि ऐसे प्रॉफिट्स होते रहेंगे तो हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। आज इतना प्रॉफिट हुआ है, महीने में इतना प्रॉफिट हुआ है, एंड साल में इतना हो जाएगा, 2 साल में इतना हो जाएगा। वो ठीक है, जब मार्केट कंडीशंस अच्छी है तो वैसे प्रॉफिट हो जाते हैं, बट हर टाइम मार्केट कंडीशन वैसे नहीं होती ना। आपने मार्केट के ट्रेंड को देखते हुए ट्रेड करना है, रैंडमली हर टाइम ट्रेड नहीं करना है। अगले पैराग्राफ में ये कहते हैं, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, दैट इज़, आई कैनॉट डू अ सुपीरियर रिसर्च दैन दीज बिग बॉयज़, बट आई कैन सी वॉट द बिग बॉयज़ डू विद द रिसर्च इन द वे दे बाय एंड सेल स्टॉक्स. I see it plainly on the index and individual stocks price and volume action. That to me is all the information that is needed. I just follow the big money. देखो इसके अंदर क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि देखो, जितने ज़्यादा रिसर्च बड़े लोग करते हैं हम उतनी नहीं कर सकते। हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास उतनी कैपिटल नहीं है, हमारे पास इतनी टीम्स नहीं है। बट हम क्या कर सकते हैं? जब बड़े प्लेयर्स कोई रिसर्च करते हैं उसके बाद वो क्या करेंगे? वो कोई स्टॉक को बाय एंड सेल करेंगे। जब वो स्टॉक को बाय एंड सेल करेंगे वो आपको वॉल्यूम के साथ, प्राइस सेक्शन के साथ चार्ट पे दिख जाएगा। हमने बस उनको फॉलो करना है। हमने उनसे ज़्यादा रिसर्च करने की ट्राई नहीं करनी, वो पॉसिबल भी नहीं है। हमें अगर चार्ट अच्छे से देखना आता है, अगर हम बहुत ईजिली, बहुत आराम से प्राइस सेक्शन को समझना आता है, हमें पता है कौन सा स्टॉक कहाँ से लेना है, कहाँ पे रखना है, कहाँ तक रखना है, उसको कहाँ पे बेचना है, वो चीज़ हमें अगर आती है तो हमने बस बिग प्लेयर्स को फॉलो करना है। देखो, जो कोई ब्रेकआउट की कैंडल बनती है, विद वॉल्यूम बनती है, वो हम और आप नहीं बना रहे, वो बिग प्लेयर्स बना रहे हैं एक साथ। हमने बस उनको फॉलो करना हमें आना चाहिए। एंड अगर अभी तक आपको ये सब नहीं पता है, अगर आप अभी न्यू हो मार्केट में, या फिर आप ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हो बट आपके पास क्लियर स्ट्रेटजीज नहीं है, तो आप नीचे मैंने जो लिंक दिया होता है मेरी ऐप के अंदर जाके मेरी वीडियो सीरीज़ देख सकते हो। बहुत ही सिंपल वेज में छोटी छोटी वीडियो से मैंने समझाया हुआ है। टेक्निकल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग के लिए ये आपकी लास्ट इन्वेस्टमेंट होगी। इसके बाद आपको एग्जैक्टली बहुत क्लैरिटी से समझ आ जाएगा क्या करना है,
कहाँ से स्कैन करना है ट्रेड, कहाँ से लेना है, कहाँ तक रख के कहाँ पे बेचना है। एंड उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं तो आप मुझे ऐप के चैट सेक्शन में ही अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में वो कहते हैं, टुडेज न्यूज़ इज़ एंशियंट हिस्ट्री। The news is used to shake out and fake out the amateurs. In the longer term, news only acts as a lagging confirmation of the move of a stock that has occurred weeks or months ago. I pay attention to anticipation of earnings, not actual earnings history. देखो मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप न्यूज़ वगैरह इस टाइम पे सब भूल जाओ, आप सिंपली सोचो कि सोचो घर में मैरिज है कोई। अब जब आपके घर में मैरिज है तो सबसे पहले तो आप ही को पता है, देन आपके जो क्लोज फर्स्ट रिलेटिव्स हैं, आपके फर्स्ट कज़न्स हैं, वहाँ तक आपके चाचा ताया, वहाँ तक आपकी बात पहुँचेगी। उसके बाद हो सकता है कि आपके सेकंड थर्ड कज़न्स तक बात जाए, फिर आप अपने फ्रेंड्स को बताओगे। जब डिस्कशंस हो चुकी होती है, प्लानिंग हो चुकी होती है, उसके बाद जाके आप आउट करते हो अपनी न्यूज़ को, मतलब कि आप मैरिज की न्यूज़ को अपने दूर के रिलेटिव्स को, दूर के फ्रेंड्स को, सबको आप बताते हो। तब जाके जब तक अनाउंसमेंट होती है तब तक घर के अंदर काफ़ी तैयारियां हो चुकी होती है, मैरिज की प्लानिंग, डेट फिक्स, वो सब कुछ हो चुका होता है, तब जाके आप आगे जाके बताते हो। तो जो अर्निंग्स आती है वो भी ऐसी ही है। जब अर्निंग्स कोई अच्छी आती है, अर्निंग्स अच्छी आने वाली होती है, जो इंटरनल प्लेयर्स है, जो सारे एम्प्लॉयज़ है, सब उनको अंदर से पता होता है सारा कुछ। हमने बस उनको फॉलो करना है, और उनको कैसे फॉलो करना है, प्राइस सेक्शन से। अगेन आपके चार्ट में वो सब कुछ आ जाएगा। जब तक कि न्यूज़ आउट होती है ना, तब तक तो सारा काम हो चुका है अंदर से। आप काफ़ी बारी देखते होंगे कि स्टॉक की न्यूज़ आई, अर्निंग्स आई, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, आपने वो स्टॉक ले लिया और स्टॉक वहाँ से 5% 10% गिर गया, बिकॉज उसका काम पहले हो चुका होता है। ऑथर यहाँ पे कह रहे हैं कि वो एंटिसिपेशन ऑफ अर्निंग्स, मतलब अर्निंग्स कैसे आने वाली है, उसको फॉलो करते हैं। उसको फॉलो करने के लिए सिंपली वो चार्ट फॉलो करते हैं, प्राइस को फॉलो करते हैं। एंड जो एक्चुअल न्यूज़ है वो तो हिस्ट्री है, वो तो ऑलरेडी उसके अंदर हो चुका है। जो प्राइस में होना था, जो प्राइस एक्शन में मूवमेंट आनी थी, वो तो पहले ही आ चुकी है। नेक्स्ट में वो बताते हैं, आई नोटिस्ड विद ग्रेट इंटरेस्ट दैट ड्यूरिंग द बेस्ट ईयर्स शोन बाय द S&P 500, Boyd had made a killing in the market, and during the absolute worst years, Boyd had not traded at all and had not lost anything. ये अगर सिर्फ आप ये वाला एक पैराग्राफ को अच्छे से समझ लोगे, अच्छे से याद कर लोगे, अच्छे से अपने अंदर बिठा लोगे ना, आपकी ट्रेडिंग की बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी। यहाँ पे ऑथर क्या कह रहे हैं? ऑथर कह रहे हैं कि जो बॉयड है, जिनकी बात ये कर रहे हैं, जो परफेक्ट स्पेकुलेटर जिन पे ये बुक है, कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छी रिटर्न्स बनाई थी जब S&P 500 जो वहाँ का इंडेक्स है US का, जब उसकी रिटर्न्स बहुत अच्छी थी, जब ओवरऑल इंडेक्स अच्छा था, तो ये ऑथर ने, ये ट्रेडर ने बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाई थी। बट जब वर्स्ट ईयर से, अगेन वही बात आ गई, जब मार्केट अच्छी नहीं थी, उस टाइम उन्होंने ऑलमोस्ट कुछ भी लूज़ नहीं करा था। हम क्या गलती करते हैं कि अच्छे मार्केट टाइम्स में तो बहुत अच्छा पैसा बना लेते हैं, बट जब मार्केट अच्छी नहीं होती तब हम सारा पैसा या ऑलमोस्ट सारा पैसा वापस भी दे देते हैं। वहाँ पे दिक्कत आती है। हमने अच्छे टाइम में प्रॉफिट बनाना सीखना है, बट हमने उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब टाइम अच्छा नहीं है उस टाइम पे अपने प्रॉफिट को प्रिजर्व करना सीखना है। उस टाइम पे हमें प्रॉफिट करने में फोकस करना ही नहीं है, उस टाइम पे हमें अपने लॉसेस को बचाने में, अपने कैपिटल को बचाने में फ़ोकस करना है। अगर आप यही चीज़ कर लोगे, लिटरली आप खुद देखोगे कि आपकी ट्रेडिंग की 80-90% ऑफ जो प्रॉब्लम्स थी ना, वो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट पैराग्राफ में बताते हैं वो जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, अ स्पेक्यूलेटर फर्स्ट ऑब्जर्व्स द मार्केट एंड इंडिविजुअल स्टॉक्स टू सी इफ अ कन्फर्म ट्रेंड इज़ विजिबल। until he can observe a confirmed trend, he will not place a trade. वो कहते हैं कि पहले वो देखते हैं कि कंफर्म ट्रेंड विजिबल भी है कि नहीं है। अगर उनको एक कंफर्म ट्रेंड अगर नहीं दिखता तो वो ट्रेड करते ही नहीं है। अब एक कंफर्म ट्रेंड आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट में ट्रेंड अच्छा है? सपोज़ अगर आप बुलिश कोई ट्रेंड देखना चाहते हो तो आप देखोगे कि आपका इंडेक्स या फिर आप जो स्टॉक देख रहे हो उसमें हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं कि नहीं, वो अपने इम्पॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस लाइक 20 EMA या 50 EMA के ऊपर है या नहीं। या फिर अगर आप सुपर ट्रेंड फॉलो करते हो तो सुपर ट्रेंड अभी ग्रीन है, प्राइस अभी सुपर ट्रेंड से ऊपर है या नहीं है।
या फिर अभी कितने स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि ऑल टाइम हाई या फिर 52 वीक हाईज ब्रेक कर रहे हैं। इस चीज़ों को अगर आप देख लोगे ना, इसी से आपको ट्रेंड का पता चल जाएगा। आपको कोई बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है। इन बेसिक चेकलिस्ट से आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। एक बारी अगर ये चेकलिस्ट आपकी टिक होती है, ये सारे पॉइंट्स ठीक होते हैं, तब आप ट्रेड लोगे तो आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। ये गेम प्रोबेबिलिटी की है, बट आप जितने ज़्यादा चेकलिस्ट को ठीक रखोगे, जितना ज़्यादा फेवर में ट्रेड लोगे, तो उतना ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका ट्रेड ठीक जाए। ट्रेड लेने के बाद भी ट्रेड ठीक हो या ना हो, वो आपके हाथ में नहीं है, बट यस, हमने प्रोबेबिलिटी की गेम वैसे खेलनी है कि हमारे जीतने के चांसेस ज़्यादा हों। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पता है मैं काफ़ी टाइम से एक बहुत बड़े इंडिया के ब्रोकर के साथ ऑथराइज्ड पार्टनर हूं। उसमें अगर आपने अकाउंट ओपन करना है, आप नीचे लिंक क्लिक कर सकते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक है। एंड देखो, सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैं खुद इसके अंदर 11 साल से ट्रेड कर रहा हूँ एंड इंटरफेस सबसे ज़्यादा क्लीन इसका मुझे लगता है। आप आपने अकाउंट ओपन करके मुझे ईमेल कर देना। मेरा ईमेल है traderharneet@gmail.com। एंड कोई भी आपको असिस्टेंस चाहिए, इसके अंदर कोई आपको दिक्कत आती है तो मैं आपको वहीं पर असिस्ट कर दूँगा। नेक्स्ट जो इसके अंदर हाईलाइट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें वो कहते हैं, ही सेड दैट द ईयर्स एंड ईयर्स इट टुक फॉर हिम टू रिकवर हिज लॉसेज taught him that what is lost in a year could take decades to recover. If one could avoid such devastating losses, then the battle is won from the very beginning. यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि अगर उनको जो लॉसेस हुए थे ना, उसको रिकवर करने में डेकेड्स लग जाते हैं काफ़ी बारी। और ये सारी दिक्कतें आए ही ना, ये सारे इश्यूज आए ही ना अगर आप जब अपने लॉसेस को बड़ा ना होने दो। इशू कब आता है कि हम अपने बहुत बड़े ड्रॉडाउन्स ले लेते हैं, इतने बड़े लॉसेस कर लेते हैं, जहाँ पे स्टॉप लॉस लेना होता है वहाँ पे स्टॉप लॉस लेते नहीं हैं। एंड हम बहुत ज़्यादा नीचे तक अपने प्रॉफिट को जाते ही देखते रहते हैं, फिर उसके बाद हम लॉस में आ जाते हैं, फिर हम उसके बाद लॉसेस को भी बड़ा होने देते हैं, हम वहाँ पर कट ही नहीं करते पोजिशंस को। अगर आपका ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में चल रहा है, फिर उसको ट्रेल करो, ठीक है, फिर उसको जहाँ तक चलता है तब तक चलाओ। बट अगर एक बार आपको ट्रेड आपका दिखा रहा है कि यार जो आपने स्टडी की थी वो गलत प्रूव हो गई है, आपका स्टॉप लॉस अगर वो 5%, 6%, 10% का था, वहाँ पे अगर प्राइस आ गया है तो उसमें अपनी ईगो पे बात को मत लेके जाओ, वहाँ पे ट्रेड को काटो और निकल जाओ। यही सबके लिए अच्छा होगा, यही आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। एक बड़ा लॉस हो जाए, फिर उस लॉस रिकवर करने में आप 10 ट्रेड और कर लो। एक साल के लॉसेस को रिकवर करने में आप अगले 5-6 साल करते रहो ट्रेड, एंड फिर हार मान के मार्केट छोड़ दो। उससे अच्छा है कि आप ऐसी पोजीशन में जाओ ही मत। यही इस ट्रेड में इस ऑथर यही बार बार आपको समझा रहे हैं। तो आई होप आपको ये समरी वीडियो से काफ़ी पॉइंट्स मिले होंगे। आपको इनमें से कोई अच्छा पॉइंट लगा या फिर कोई आप ऑलरेडी ऐसी मिस्टेक करते थे, आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। मैं सबके कमेंट्स रीड करता हूँ, एक एक कमेंट को मैं अच्छे से रीड करता हूँ। आप अपना जब एक्सपीरियंस शेयर करते हो नीचे तो मुझे अच्छा लगता है। एंड आपको कौन सी बुक का इसके बाद समरी चाहिए, मुझे आप डायरेक्टली उस बुक का नेम भी नीचे बता सकते हो। एंड आपको बुक समरीज़ और ओवरऑल चाहिए या फिर आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे ही ज़्यादा वीडियोस चाहिए डायरेक्टली, तो आप मुझे वो भी नीचे कमेंट करके बता सकते हो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।